बच्चों, आज हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है उसमें कनेक्शन किस तरीके से होता है। तो बेटा, घर के बाहर एक मीटर लगा होता है और वहाँ से सबसे पहले तो मीटर में वायरिंग आती है और वहाँ से मीटर से निकल के वायर हमारे घर में आती है। ठीक है। और घर में एंटर करने पे बेटा वायर को सबसे पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में भेजते हैं जहाँ पे बहुत सारी MCBs लगी होती हैं या फिर फ्यूज़ लगे होते हैं। और वहाँ से बेटा घर के हर पोर्शन में, बेसिकली हर रूम में, हर जगह पे वायर्स के थ्रू कनेक्शन कर रखा होता है। तो वो कनेक्शन किस तरीके से होता है, कैसा कनेक्शन होता है, उसके बारे में बताऊँगा। और उसके बारे में डिस्कस करने से पहले बेटा कुछ हम टेक्निकल टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं फ्यूज़ के बारे में बताऊँगा आपको। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है ना कि एक बल्ब है, ठीक है, और बल्ब को स्विच लगा दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब मान लो बाय चांस ये बैटरी ज़्यादा वोल्टेज की लगा दी तो होगा क्या कि बल्ब से ज़्यादा करंट पास करेगा। और बेटा बल्ब से जब ज़्यादा करंट पास करेगा तो हो सकता है बल्ब फ्यूज़ कर जाए। तो बेटा ताकि ज़्यादा करंट पास ना करे तो हमें क्या कर रखा होता है, यहाँ पे बीच में एक फ्यूज़ लगा रखा होता है। इस फ्यूज़ का काम क्या होता है, जैसे ही ज़्यादा करंट पास करेगा तो हीटिंग तो वायर के हर पोर्शन में होगी, पर इस वाली वायर की जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, इस वाली वायर का जो मटेरियल है, लेंथ है, वो इस तरीके से सेट कर रखी होती है कि जैसे ही करंट पास करेगा और एक लिमिट से ज़्यादा करंट पास करेगा तो वैसे ही बेटा इस वायर में इतनी हीटिंग हो जाती है कि ये वायर मेल्ट कर जाती है। ठीक है। ये वायर मेल्ट करके क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, और जैसे ही ये वायर मेल्ट करेगी बेटा ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। और जब ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो बच्चों, यहाँ पे जो फ्यूज़ है ये बेसिकली एक तरीके से सर्किट को मतलब एक्सेस करंट जाने से रोकने का काम कर रहा है। और पहले ये फ्यूज़ यूज़ हुआ करता, आजकल ये काम MCB करती है। ठीक है। MCB को मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। फ्यूज़ तो बेटा हीटिंग के हिसाब से काम करता है, मतलब इस वायर में जितनी हीटिंग होगी तो एक लिमिट के बाद ये ब्रेक कर जाता है। और MCB जो है बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से काम करती है। ठीक है ना, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा करंट पास करने पे MCB में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उस MCB को ट्रिप करा देगा। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे फ्यूज़ के बारे में हमने सीख लिया। ओवरलोडिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बेटा होता क्या है, कई बार ना सर्किट में लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों आपस में टच हो जाती है। ठीक है। और या फिर कई बार क्या होता है कि हम लोग ना ऐसा अप्लायंस लगा देते हैं जो कि फॉल्टी हो। ठीक है। तो बेटा ऐसा होने से क्या होगा कि सर्किट में एकदम से काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो करता है और उस केस को बोलते हैं हम ओवरलोडिंग। ठीक है। और इसका कई बार रीज़न ये भी होता है कि मान लो हम लोग एक ही सॉकेट में कई सारे अप्लायंस को जोड़ दें। जैसे मान लो हम AC की बात करें तो AC के लिए पावर प्लग लगा होता है। अगर मान लो हम AC को पावर प्लग में ना कनेक्ट करके मतलब जो नॉर्मल प्लग है उसमें कनेक्ट करेंगे तो होता क्या है कि इतना ज़्यादा करंट फ्लो करता है कि वायरिंग में डैमेज हो जाता है, मतलब वायरिंग में जो ऊपर का इंसुलेशन होता है वो मेल्ट कर जाता है। तो बच्चों उस केस में ओवरलोडिंग बनता है। और बेटा इस तरीके से लाइव वायर का, मतलब दो वायर्स का, लाइव और न्यूट्रल का आपस में टच होना, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है। और बेटा शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए ये फ्यूज़ लगा रखा होता है। बाय चांस सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो पूरी वायर ना जले, सिर्फ ये फ्यूज़ ब्रेक हो जाए, इसलिए ये फ्यूज़ लगा रखा होता है। फ्यूज़ लगा दो या फिर MCB लगा दो। ठीक है ना, क्योंकि क्या होगा कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा सर्किट में काफ़ी करंट फ्लो करेगा। अब वो काफ़ी ज़्यादा जो करंट फ्लो करेगा वो या तो इस पूरी वायर को मतलब ख़राब कर दे या फिर ये फ्यूज़ क्या करेगा, खुद ही ख़राब होकर के उस करंट को फ्लो करने से रोक देगा। ठीक है, लिखो इसको। अब बच्चों ये है पूरा सिस्टम कि किस तरीके से कनेक्शन बना होता है, मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे दो वायर आ रही है, ये रेड वाली वायर तो है लाइव वायर और ब्लैक वाली वायर है न्यूट्रल वायर। ठीक है। ये सबसे पहले तो मतलब आप अगर मान लो ट्रांसफॉर्मर की बात करो तो ट्रांसफॉर्मर से आ रही है। ट्रांसफॉर्मर में नीचे फ्यूज़ लगा होता है, ये फ्यूज़ है। अब ट्रांसफॉर्मर से जो वायर आई बेटा वो सबसे पहले हमारे मीटर में आती है। ठीक है। मीटर से निकल के ये वायर हमारे घर में आ रही है।
ये बनाया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, मतलब एक ऐसा बॉक्स जहाँ पे बहुत सारे फ्यूज़ MCBs लगी होती हैं और यहाँ से बेटा वायर्स निकल के हर रूम तक जा रही होती है, ठीक है। और हर रूम में बेटा जैसे मान लो ये कोई सॉकेट है तो इसमें 3 पॉइंट होते हैं ना, तो एक में तो रेड वाला कनेक्शन देते हैं, एक में ब्लैक वाला, रेड वाला लाइव के लिए, ब्लैक वाला न्यूट्रल के लिए, और ये वाला पॉइंट होता है बेटा अर्थिंग का। तो यहाँ पे एक पैरेलली एक और अर्थ वायर चल रही होती है और इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली मान लो बाय चांस अप्लायंस में कोई करंट हो तो उससे बचने के लिए ये वायर रहती है, ठीक है। तो ये भी कनेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और इसका काम क्या है कि मान लो बाय चांस एक्सीडेंटली किसी बॉडी में, जैसे मान लो कोई मेटल की बॉडी है, एक मान लो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में बाय चांस कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होने से और उसकी बॉडी में करंट आ गया, ठीक है। तो बेटा बच्चों होता क्या है कि इस अर्थिंग की वायर के थ्रू वो करंट अर्थ में चला जाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट इसका मतलब फंक्शन रहता है, ठीक है। तो बच्चों इन वायर्स के बारे में और देखते हैं। लाइव वायर जो होती है वो रेड वाली होती है और इसकी वोल्टेज 220 वोल्ट होती है, ठीक है। अर्थ वायर जो होती है इसका वोल्टेज 0 वोल्ट होगा और एक ग्रीन कलर की होती है, और न्यूट्रल वायर जो होती है वो ब्लैक वाली होती है, ठीक है। और जो हमारा बेटा हाउस होल्ड है, जो हमारा डोमेस्टिक कनेक्शन है, वो बेसिकली 220 वोल्ट का होता है, मतलब ये तो इसकी वोल्टेज हो गई, और क्योंकि ऑल्टरनेटिंग है तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्स, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में 50 हर्ट्स पे ही और 220 वोल्ट पे ही करंट सप्लाई होता है, ठीक है। मतलब हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे 220 वोल्ट पे और 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज आती है, ठीक है। लिखो इसको। अब बच्चों एक छोटा सा पॉइंट और आप सीखेंगे और वो है पावर लॉस ट्रांसमिशन में। तो बच्चों होता क्या है कि जैसे ना मान लो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो किसी भी थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। जैसे मान लो हम कहते हैं कि पानीपत थर्मल प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ, तो बच्चों वो इलेक्ट्रिसिटी जो पानीपत थर्मल प्लांट में प्रोड्यूस हो रही है उसको मैं कहता हूँ कि मान लो दिल्ली में भेजना है, तो बच्चों उसको मतलब पानीपत से दिल्ली सेंड करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए क्या होता है कि वायर्स का कनेक्शन होता है। पावर ग्रिड की हेल्प से, पावर ग्रिड ने पूरा वायरिंग का कनेक्शन कर रखा है, तो वहाँ से बेटा वायर के थ्रू पानीपत से दिल्ली वायर करंट जाएगा। तो बच्चों होता क्या है कि उन वायर्स का भी खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है, और वायर का खुद का जब कुछ रेजिस्टेंस होगा और उस वायर से जब करंट फ्लो करेगा तो बच्चों उन वायर्स में से कुछ हीटिंग की फॉर्म में लॉसेस होते हैं और उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन लॉस, ठीक है। तो वो लॉस कितना रहता है, हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल करके हम इस रिजल्ट को देख लेते हैं कि द हीट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R। आर को क्या बोलता है, लाइन का रेजिस्टेंस, और आई का मतलब क्या होगा, करंट इन द वायर। बात क्लियर है? लिखो इसको। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया। हमने देखा कि किस तरीके से बार मैग्नेट्स में मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन होता है और किस तरीके से हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, मोटर की वर्किंग कैसे होती है, जनरेटर की वर्किंग कैसे होती है, हमारा डोमेस्टिक कनेक्शन कैसा होता है, और किस तरीके से हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके करंट की डायरेक्शन को इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो बेटा आप इस सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करो, अच्छे तरीके से याद करो। आज के लिए काफ़ी है।